हमारे बहुत साथी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने बीच में कानपुर से चलकर आए हुए अपने उत्तर प्रदेश सोहकार समाज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकुल वर्मा जी, हमारे बीच में जौनपुर के अध्यक्ष माननीय सोहन लाल जी, आदरणीय शक्तिपाल सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग चाचा जी, हमारे आदरणीय श्री रवि सरदार जी, हमारे श्रवण जी के पूज्य पिता श्री रामलाल सेठ जी, मंच पर तमाम सभी साथी हमारे बैठे हुए सभी का, और इस प्रांगण में उपस्थित सोहकार समाज के वह बंधु जो कई जिलों से आकर इस काशी की गरिमा को गौरवान्वित करने का काम किया है। जब मैं आया मुझे याद आ गया, उस समय मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। प्रयागराज से मैं आया था, थोड़ा विलम्ब भी था। वो सम्मान मेरे कान में, मेरे दिमाग में आज भी है और मैं उसका ऋणी हूँ। उस ऋण को मैं कैसे उतारूँ मैं समझ नहीं पाता, लेकिन तब से लेकर आज तक आपके द्वारा, और आदरणीय रवि जी भी थे और तमाम सारे लोग भी रहे होंगे, तो मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, संगठन को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। छोटी सी बातें मैं कहना चाहूँगा कि संगठन तभी सफल होगा जो कुछ मूलभूत बातें हैं उस पर हम ध्यान दें। तो सबसे पहला, समाज की जागृति का सबसे पहला आधार शिक्षा है। शिक्षा सर्वप्रथम रखिए। शिक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर सभी लोग संघर्ष करते हैं, और यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम के क्षेत्र में, खास विशेषकर आईएएस और बीसीएस के लिए, तो मैंने आदरणीय अविनाश जी, सरवन जी और विशाल जी, जो भी आपके पदाधिकारी महोदय, मैंने उनसे कहा भी है कि बनारस में रहकर पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा, मेरे जो भी अपना योगदान है उसके तरफ से मैं पूरी तरह हर एक बच्चे के लिए, लेकिन वो सोहकार समाज का ही हो और पढ़ने वाला पूरी ईमानदारी से भी पढ़ेगा, मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मेरे हर एक समाज के बच्चे को ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो। और उसके लिए कुछ क्षेत्र मैं बता दूं, जैसे इस समय मैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आए सभी परम सम्मानित गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आप यहाँ महिलाओं को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहती हूँ, उनको सम्मान दिलाना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, इसका मुझे गर्व है। नारी का सम्मान तो महापुरुष करते हैं, उन पर ही तो युग चलता है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल ही नहीं रही, बल्कि उनसे आगे भी बढ़ रही हैं। फिर भी उनको कई ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसका उनको सामना करना पड़ता है। फिर भी वे अपनी काबिलियत और हुनर की वजह से वे आगे निकल रही हैं। आज महिलाएं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। घर और समाज को एक बेहतरीन बनाने के लिए पुरुषों में महिला दोनों का समान योगदान है। आज महिलाएं आर्मी में जा रही हैं, एयरफोर्स की उड़ान भर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। ऐसी ही महिलाएं राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसी महिला पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक माइंड सेट करने का काम करती हैं। बच्चों की परवरिश और घर को स्वर्ग बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को उचित स्थान और सम्मान मिल सके। मैं अपनी सभी मातृत्व शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। किया था हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोनार समाज के नाम पर कि सोनार का लड़का हो, कहीं न कहीं कुछ चीजें दबा दी गई, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है। और उसी घटना के लिए हमारे वहाँ के तत्कालीन यशो महोदय, आपके गुप्ता जी थे, परमहंस गुप्ता जी का डिमोशन भी हो गया, और नवनियुक्त अतुल सिंह जी वहां पर कार्यभार संभाले हैं, जिनके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना को लेकर के पुनः जांच की प्रक्रिया नहीं बैठाई जाए और इसमें पीड़ित जो व्यक्ति है उसको न्याय मिलने का काम किया जाए। निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। सुमन जी की माता जी यहाँ पर आई हैं, आप भी कुछ कहना चाहती हैं?
हमारा ये निवेदन है कि हमें विधवा को न्याय चाहिए। आज तक कभी कोई सुनवाई पुलिस वाले ने नहीं की है। बस मुझे बच्चे को न्याय मिल जाए। एक सुनार का लड़का कितना बेनामी से जला के मार दिले बस। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात की बात है, घटना है जिस बच्चे को जला करके मार दिया गया है। अभी तक उसके ऊपर किसी तरह का जो घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके द्वारा अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये आश्वासन मिल रहा है निरंतर प्रयासरत है। तो मैं यही यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी वरिष्ठ बंधुओं से, मुख्य अतिथिगण एवं अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण से यही निवेदन करता हूँ, जो शुभम सेठ के लिए हम लोगों ने लड़ी थी, उसको आगे ले चलते हुए शुभम सेठ को भेजा भी था। मैंने उस एसओ से भी बात करी थी, उसके ऊपर मैंने कमिश्नर साहब से भी बात करी थी और मैंने इनसे कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं इनको स्वयं चल के डिप्टी सीएम से मिलवाऊंगा चल के, ये मेरा आपसे वादा है और उसकी गिरफ्तारी 100% होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 100% आपसे वादा कर रहा हूँ माता जी, इस वादे को मैं निभाऊंगा। मैंने जो वादा किया आप उसका परिणाम देखिएगा। मुझे पूरी जानकारी है और इसीलिए मैंने अपनी पूरी टीम से वहाँ पर समान है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी। और अभी भाई साहब ने कहा कि भाजपा में बहुत बड़ी कदावर नेता है, हम ठीक है। और जब ये धरना दे रही थी मातृशक्तियाँ शुभम सेठ की माता जी को, पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी। मुझे बहुत ही दुख है कि ऐसी निंदनीय और दर्दनाक घटना कैसे हो गया, लोग कहाँ सो रहे थे, कैसे आपने अपने बेटे को ऐसे जाने दिया, कैसे ऐसी दुर्घटना हो गई। खैर जो हुआ सो हुआ, आप हम सभी पूरा समाज, स्वजातीय बंधु, मातृशक्तियाँ सब आपके साथ हैं और उनके आगे की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। हम ये रखेंगे प्रस्ताव, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे, बात करेंगे हम सभी। और ऐसा नहीं है, जब मातृशक्तियाँ धरना देने गई थी शुभम सेठ जी के लिए, तो मैंने पैरवी की थी और इन लोगों को बंद कर दिया गया था, तो मैंने फोन करके इन लोगों को छुड़वाया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ। हमसे भी वरिष्ठ अभी पदाधिकारी हैं भाजपा में, हमारे ही समाज के लोग हैं। आपके मुकुल वर्मा जी भी अभी हैं प्रदेश मंत्री, आपकी ज्योति सोनी जी हैं जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं। और ऐसा नहीं है, हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएंगे, न्याय होगा, उचित कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उन दोषियों के खिलाफ। ऐसा इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं आश्वासन ही केवल नहीं दूंगी, मैं प्रयास भी करूंगी सतत। और आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने हमें जगाया, जागरूक किया। मुझे यही लग रहा था कि पूरा समाज इसकी लड़ाई लड़ रहा, तो मुझे नहीं लग रहा